तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास आपकी फिर से मैथ की प्रैक्टिस पीवाईक्यू सीरीज़ की क्लास है, जिसमें हम पीवाईक्यू के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितने भी आपके पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने सभी इस क्लास में लिए हैं। पहले भी मैंने आपकी 6 क्लास ले ली हैं और आज आपकी 7th क्लास है। इस सीरीज़ का हमारा मेन मोटिव क्या है? जो पीवाईक्यू जो हैं वो हर साल आते हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी का हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, ज़्यादातर पीवाईक्यू क्वेश्चन ही आते हैं। तो पीवाईक्यू के साथ हम इजीली अपना कैसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, इस क्लास से हम इस सीरीज़ से हम बहुत आसानी से वो कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले मैं बता दूं भी, हमने इस क्लास में सिर्फ 15 क्वेश्चन लिए हैं आपके। और जिन बच्चों को जो स्कोर आएगा, जितने क्वेश्चन आते हैं वो कमेंट में कर दीजिएगा, साथ साथ करते चलिएगा हमारे साथ क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पढ़िए क्या है क्वेश्चन। यदि बी ए से 25% अधिक है, सी बी से 20% अधिक है, तो ए अनुपात सी क्या है। तो सबसे पहले हम तीनों का अनुपात लिखेंगे, ए बी और सी। यहाँ क्या कहा है, बी जो है वो ए से 25% अधिक है, यानी बी जो है वो 25% क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे शो कर देंगे 25% ज़्यादा है। सी बी से 20% अधिक है, सी क्या है, बी से 20% अधिक है। ठीक है। अब जहाँ से ये एरो का शुरुआत होता है वहाँ से हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं उस चीज़ को। मान लीजिए ए क्या है, 100। 100 से बी कितना अधिक है, 25%। तो बी क्या हो जाएगा, 125। और सी क्या है, बी से 20% अधिक। बी से भी तो 125 का 20% अधिक, यानी 125 का 120% कितना होगा। तो आप निकाल सकते हो आसानी से, क्या हो जाएगा आपका 150। तो बस आपने तीनों का रेशो निकाल लिया। हमसे क्या पूछा, ए अनुपात सी, तो काट लीजिए ए और सी को। क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 2:3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको तीनों को रेशो लेनी है, और जो जैसे जितना बड़ा बताया गया है उस हिसाब से लेना है, और जहाँ से आपकी एरो की शुरुआत होती है उस संख्या को हमें 100 मान लेना है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। एक मशीन प्रत्येक सेकंड में इतना लीटर पानी भरती है, तो 8 सेकंड में कितना भरती है। अगर 1 सेकंड में इतना भरेगी तो 8 सेकंड में कितना भरेगी, मल्टीप्लाई कर दो 8 से, बस। और कुछ भी नहीं, 8 से क्या कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो। 40 4 28, तो आपका क्या हो जाएगा, 40 अच्छा 60 6 3, तो आपका कितना भरेगी ये, 3 लीटर। तो ऑप्शन आपका आंसर ए हो जाएगा। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए। ए रोड इज डिवाइडेड इन रेशियो 2:5, 3/10, 1/10। तो टोटल लेंथ अगर 6 मीटर है तो फाइंड द स्मॉलेस्ट पीस हमें निकालना है। सबसे पहले तो हम इस फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए नीचे वालों का मल्टीप्लाई एलसीएम ले लीजिए। तो नीचे वालों का एलसीएम 10 आ रहा है, तो तीनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसे भी 10 से, इसे भी 10 से, और इसे भी 10 से। तो 5 से 2 पे गया, 10 से 10 पे, 2 से 5 पे, तो क्या आ जाएगा, 4 3 5। अब ये सिंपल रेशो आ गया। अब देखिए इस टोटल की वैल्यू कितनी दी है, 6 मीटर, यानी 6 मीटर की वैल्यू कितनी है, 4 और 3 7 15, 12 यूनिट। 12 यूनिट की 6 मीटर 12 यूनिट की वैल्यू है। हमें किसकी निकालनी है, सबसे छोटा टुकड़ा। सबसे छोटा कौन है इसमें, 3। तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 से 4 पे, 3/2। तो 3/2 हमारा क्या आता है, 1.5। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा भी, अब की बार शायद जो सीजीएल का एग्ज़ाम हो आपका सेक्शन वाइज होगा, तो वो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो आपको स्किप करने हैं शुरुआत में क्वेश्चन, ऐसे ही नहीं उस पर लगे रहना है, क्योंकि इससे आपका टाइम उसमें चला जाएगा और फिर आप जो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी थे उसे नहीं कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको देखना है, ऐसे नहीं सोचना भी ये तो बिल्कुल आसान है, मुझे आते हैं। आपको इनको करके करते रहना है। और एग्ज़ाम में तो सिंपल ही है, उनके लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। जैसे कि अब हरियाणा वालों का कांस्टेबल का होगा आगे एग्ज़ाम, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो पढ़िए क्वेश्चन को। एक विक्रेता 2 प्रकार की कॉफ़ी बीन्स को 1:2 में मिलाता है।
यानी एक प्रकार की कॉफ़ी बीन ए मान लीजिए और दूसरे प्रकार की बी, और इसे मिलाएगा किस अनुपात में, एक इसकी यूनिट लेगा और दो इसकी यूनिट। यानी जिनमें से एक का मूल्य, पहली प्रकार की कॉफ़ी का मूल्य क्या है, 120 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी इसका तो क्या लेगा 120 रुपये के हिसाब से, और दूसरी का मूल्य 180 रुपये के हिसाब से मिलाएगा। यानी इसकी एक यूनिट मिलाई तो 120 रुपये बनी और इसकी 360, मतलब टोटल कितना हुआ, 480 रुपये के हिसाब से हुआ। आगे देखिए, यदि वह मिश्रित किस्म को 152 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कीजिए। अब इसे मिक्स किया तो उसे 152 के हिसाब से बेचेगा। कितना यूनिट मिक्स किया था, एक यूनिट इसका और दो यूनिट इतना, यानी टोटल 3 यूनिट मिक्स किया था। तो 3 दूनी 6, 5 तिये 15, 456, यानी 480 की चीज़ को 456 में बेचेगा। यानी 24 का कम में बेचेगा, 24 का लॉस होगा कितने पे, 480 पे। बेस वैल्यू 480 है, गुना 100, तो 0 से 0 कटा, 24 से 2 पे और 2 से 5 पे, तो यानी 5% का उसे क्या होगा, लॉस होगा। प्रतिशत के लिए गुना 100 किया, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आप इसे आसानी से 1 मिनट में आंसर दे सकते हो। वैसे से आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो, परंतु उसके करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था तो सिंपल ही कर लिया। अगला देखिए, ए बी सी एक व्यवसाय को क्रमशः 40,000, 60,000 और 1,00,000 का निवेश किया है। अब ये मैंने बताया, अभी लाभ पूछ रखा है, तो मैंने पहले बताया है इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट के। यानी जो रेशो इन्वेस्टमेंट का होगा, इन्वेस्टमेंट रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट के रेशो के। ठीक है, जिस जिस रेशो में, जिस अनुपात में पैसा व्यवसाय में लगेगा उसी अनुपात में प्रॉफिट ही मिलेगा। तो इन तीनों का अनुपात ले लीजिए, 40,000 अनुपात 60,000 अनुपात 1,00,000। ठीक है, अब सबका टाइम सेम है यदि वर्ष के अंत में, मतलब टाइम तो यहाँ निर्भर कर ही नहीं रहा, वो तो कांस्टेंट है, तो ये कट गया, कट गया, और ये भी कट जाए हाँ तो ये भी तो कट जाएंगे जीरो है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4:6:10। अच्छा, एक जीरो हो रहा है ना, 10, तो 2, 3, 5, तो ये आपका आएगा प्रॉफिट का रेशो। यदि कुल लाभ 40,000 है, मतलब ये टोटल यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40,000, यानी ये 40,000 कितने की वैल्यू है, 10 यूनिट की वैल्यू हमें किसकी निकालनी है। तो लाभ में ए का भाग क्या है, ए का भाग क्या है, 2 यूनिट, ये ए बी सी तो था, तो हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4,000 गुणा 2, 8,000 आप आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सिंपली बेसिक सा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ऐसा ही है ये भी, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट के रेशो के, यानी जितना रेशो में इन्वेस्ट होएगा उतने ही रेशो में लाभ मिलेगा हमें। देखिए, ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस, ए इन्वेस्ट 2 टाइम्स मोर देन बी। अब ध्यान से देखिए, ए ने क्या किया है, दोगुने से, बी के दोगुने से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, यानी बी के दुगने से ज़्यादा, यानी बी ने अगर एक्स किया है तो ए ने बी के दुगने से ज़्यादा इतना इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब यही है, बी का दुगना कहता तो हम 2x लेते, परंतु यहाँ देखिए क्या कहा है, बी से दुगना अधिक निवेश करता है, यानी जितना बी का निवेश था उसमें और दुगना अधिक निवेश करता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए, 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल देता है, यानी ये पैसे अब 8 महीने तक लगेंगे। ठीक है, अब ए अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेगा, मतलब 2x और 1x कितना हो गया, 3x। 3x को अब 8 महीने तक रखेगा और इसमें से आधा भाग अब निकाल लेगा, यानी अब कितना रह जाएगा, 1.5x रह जाएगा। ठीक है, बी अपनी पूंजी को 3 गुना बढ़ा देता है और बी भी अब 8 महीने रखेगा, अब उसमें 3 गुना बढ़ा देगा, मतलब एक्स को क्या कर देगा, 3x। अब देखो, यदि 1 वर्ष के बाद, यानी अब इसे 8 महीने हो गए, पूरा 1 वर्ष होने के लिए कितने महीने और चाहिए, 4 महीने तक कभी इसे इन्वेस्ट करेगा, तो कुल लाभ 75,000 होगा। अब इसे कीजिए सोल्व, तो ये तो आपका ये बन गया जो हमने लिखा, तो अब इसे सोल्व कीजिए। तो यहाँ 4 सब में कॉमन है, देखो 4 दूनी 8, 4, 4 दूनी 8, एक x सब में कॉमन है, x तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिया था, वैसे जरूरत नहीं थी x की। तो आप यहाँ से क्या करोगे, 3 दूनी 6 और 1.5, तो ये आपका हो गया 7.5 अनुपात 2
5 पॉइंट हट कर नीचे यहाँ आ गया, 5 10 पे, 5 15 पे, तो 3:2 आपका क्या आएगा, प्रॉफिट का अनुपात आएगा। और इसी टोटल प्रॉफिट की वैल्यू दी है 75,000, मतलब जो 75,000 है हमारी, वो कितने की वैल्यू है, टोटल 5 यूनिट की वैल्यू है। फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर निकालना है हमें, यानी 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लीजिए, ये 15 पे गया, तो 15,000 को 3 से गुणा करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 45,000। मैंने पिछली 2-3 क्लासों में क्वेश्चन लिए हैं, बार बार अलग अलग टाइप के लिए हैं, पूरा पार्टनरशिप को मैं कवर करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा क्वेश्चन। आपको क्या देखना है, कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है और कितना इन्वेस्ट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने अभी बताया है, इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के अनुपात के, लाभ के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। 24 कर्मचारियों का औसत वेतन 40,000 रुपये है। 8 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 60,000 रुपये है। तो अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन कितना होगा। आप इसे अब 2 मेथड से कर सकते हो। मैं अभी पिछली क्लास भी पिछले उसमें 2 क्वेश्चन पहले मैं एलिगेशन कह रहा था ना, एक तो उस एलिगेशन मेथड से भी आप इसे कर सकते हो और आप इसे बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों मेथड कराऊंगा। पहले तो आप बेसिक मेथड देखिए क्या है आपका। अब उसने कहा 24,000 को, जो 24 कर्मचारियों को औसत वेतन कितना है, 40,000 है। ठीक है, यानी सम कितना हो जाएगा, 24 गुना 40,000 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा टोटल सम। ठीक है, जिसमें से 8 का कितना है, 60,000, तो इनका सम टोटल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब 24 में से 8 गए, बचे कितने, 16। अन्य वही तो बचे, अन्य कर्मचारियों को औसत वेतन, और सम कितना बचा, ये बचा 48। तो अब एवरेज के लिए क्या होगा, सम अपॉन नंबर, सम अपॉन नंबर। तो कर दीजिए सम अपॉन नंबर, सम अपॉन नंबर, 16 ती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर ए। ये तो आपका बेसिक मेथड। अब देखिए एलिगेशन से कैसे करेंगे। आपने देखा टोटल कर्मचारी कितने हैं, 24, तो जो वैल्यू टोटल होती है उसे हम बीच में लेते हैं। मैंने कल भी कराया था क्लास में। पहले ग्रुप का औसत कितना है, 60,000। दूसरे ग्रुप का औसत निकालना है x। ठीक है, और इनका अनुपात क्या है दोनों ग्रुप का। अगर पहले ग्रुप के 8 कर्मचारी हैं और टोटल 24 हैं, तो 24 में से वो 8 गए, तो बच के कितने, 16। तो यानी इसका अनुपात हो जाएगा 1:2। अब यहाँ से माइनस करके सोल्व कीजिए, ये आंसर क्या आया, यहाँ पे 2,000, 20,000, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 20,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 10,000। और ये भी माइनस करके ही आया था, इसका मतलब इसे वापस उल्टा जाना हो तो क्या करेंगे, प्लस। तो 40,000 में 10,000 हमारे प्लस होंगे, तो क्या होगा, अ, 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 ये तो, हाँ ये तो, हाँ हाँ हाँ, तो एलिगेशन के लिए ये वैल्यू क्या होगी हमारी, इससे अगर एक बड़ी होती है तो दूसरी हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो अब 40,000 है, 40,000 में अब क्या होगा, कैसे आया है 40,000, 10,000 माइनस करके, तभी तो आया है ये। तो यहाँ आंसर आपका क्या होगा, 30,000 होगा। 50,000 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो फिर से 40,000 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी ये आपका कैसे आया है, 40,000, ठीक है, माइनस 10,000 एक्स, ऐसे आया। तो आपका आंसर क्या होगा, 30,000, क्योंकि एलिगेशन में एक वैल्यू बड़ी होती है, दूसरी छोटी होती है। 10,000 का डिफरेंस होगा, तो 40,000 में से 10,000 गए, 30,000 आपका आंसर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए इसको भी। एक क्रिकेटर 10 पारियों में औसत 58 है। चलो बेसिक से करते हैं, 10 में कितने हैं, 58, तो टोटल सम कितना हो गया, 580। सम क्या होता है, पिछली क्लास में बताया था, एवरेज इंटू नंबर, बस यही तो होता है। तो एवरेज इंटू नंबर 580। यदि उसका उच्चतम स्कोर निकाल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा, मतलब जो एक पारी में उसने बहुत हाई स्कोर किया था ना, वो निकाल देंगे, तो मतलब अब पारियां कितनी बच गई, 9, तो उसका औसत 54 हो जाएगा। अब इन 9 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, 54। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, 36, 45, 480, 86, कर दीजिए माइनस 4, 9,
तो वो जो एक पारी बची ना, 10 में से 9 गए एक पारी, वो कितने रनों की थी? हाईएस्ट स्कोर कितना था वो? 94 था, ऑप्शन सी। कितना सिंपल क्वेश्चन, अगर आप अच्छे से समझ पाए हों इसको। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ऐसे ही करते चले जाना है आपको भी एग्जाम में क्वेश्चंस को। पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक से ही होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। देखिए, ए और बी एक किराए के खेत को साझा करते हैं। ए 5 माह के लिए 20 घोड़े का उपयोग करता है, मतलब ए जो है 5 × 20 घोड़े का उपयोग कर रहा है वो, क्योंकि 5 महीने के लिए कर रहा है 20 घोड़ों का उपयोग, तो 5 गुना कर दिया। वही पार्टनरशिप की तरह बी जो है 4 महीने के लिए 30 रुपये, 30 गाय, ऐसे 4 महीने के लिए कितने? 30 गायों का उपयोग कर रहा है, ठीक है। और 5 महीने के लिए प्लस 5 महीने के लिए 45 भेड़ों का उपयोग कर रहा है, ठीक है। यदि 2 घोड़े 5 गायों के बराबर है, मतलब 2 घोड़े हैं जो, वो किसके बराबर हैं? 5 गायों के, ठीक है। और 3 गायें 9 भेड़ों के बराबर है, 3 गायें जो हैं वो किसके बराबर है? 9 भेड़ों के। अब यहाँ पर देखिए, किराए का कितना भाग ए को देना चाहिए, वही लाभ कितना ए को देना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट ए को देना चाहिए, वैसा ही क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखें। परंतु वहाँ सब कुछ किस में होता है? रुपीज़ में, एक कॉमन चीज़ में होता है सारा कुछ, सब कुछ रुपीज़ में होगा। 10,000 इन्वेस्ट किया, 40,000 इन्वेस्ट किया, सब कुछ रुपये में होता है। पर यहाँ देख रहे हैं एक अलग चीज़ है, एक अलग चीज़ है और एक अलग चीज़ है। मतलब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं? इन सबको एक कॉमन यूनिट में चेंज कर सकते हैं। तो चलो हम सबको किस में चेंज कर दें? गाय में चेंज कर दें। यानी अगर 2 घोड़े 5 गाय के बराबर है, तो 20 घोड़े कितने गाय के बराबर होंगे? तो कितने से गुना किया? 10 से। तो इधर भी किससे गुना करेंगे? 10 से। तो यानी 20 घोड़े को हम क्या लिख सकते हैं? 20 घोड़ों को हम क्या लिख सकते हैं? 50 गायें लिख सकते हैं। लिख दिया। ये तो हो गया गाय में चेंज। अब ये तो है ही गाय में चेंज है, अब ये भेड़ें रहेगी, भेड़ें को भी चेंज करेंगे। चलो भेड़ो, हो जाओ चेंज गाय में। देखो कितनी भेड़ें हैं हमारी? 45 भेड़ें हैं। अगर 9 भेड़ें 3 गाय के बराबर हैं, तो गुणा 5 करके 45 भेड़ें, अगर इधर 5 किया है तो इधर भी क्या है? 5, तो 15, यानी 45 भेड़ें किसके बराबर होंगी? 15 गाय की। लो कर दिया चेंज। अब सारा कुछ गाय में चेंज हो गया है। अब जैसे मैंने इनका कहा ही था, अब आप इसे क्या पूछिए, जैसे उन्हें दिया है वो हम निकाल लेंगे। क्या किया है? किराए का कितना भाग ए को देना है, मतलब टोटल किराया कितना है नीचे वो लेंगे, और उसमें से ऊपर ए का भाग कितना है वो लेंगे। तो टोटल निकाल लीजिए, 50 × 5 250, 40 × 30 120, और 15 × 5 75। तो टोटल कितना हो जाएगा? 445 टोटल। उसमें से ए का कितना होगा? 50 × 5 250, बस। तो 50 पे गया, 89 पे गया, तो 50/89 ए का भाग होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी आप आंसर दे सकते हो। कितना ज़्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत थी कैसे क्वेश्चंस को करना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पढ़िए इसको। विच टीम हैज़ हायर एवरेज स्कोर, किस टीम का ज़्यादा हाई स्कोर है, एवरेज स्कोर। देखिए कैसे, वैसे देखने से पता ही लग रहा है, वैसे अब चलो करते हैं। ए का राउंड 1 में 42, 38 और 40, बी का 45, 46, 44। अगर चलो हम एक कॉमन यूनिट 40 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो 40 ही है, ये कितना कम है? 2 कम है, और ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। मतलब ओवरऑल कितना होगा? 2 कम 2 ज़्यादा, तो ओवरऑल +2 -2 क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल 0 का ना कोई इंक्रीज हुआ 40 से, ना कोई डिक्रीज हुआ। एवरेज मतलब को ऐसे ही लेट कर लिया हमने, एवरेज 40 है। हमें एग्जैक्ट आंसर थोड़ी ना देना है, हमें तो बताना है किसका ज़्यादा हाइयर स्कोर है। तो हमने मान लिया एवरेज क्या है? 40 है। देखो कैसे क्वेश्चन को उड़ा के फेंकना है। हमने एवरेज क्या मान लिया? 40 मान लिया, ठीक है, लेट कर लिया। अब ये 40 से कोई ज़्यादा नहीं है, ये 40 से 2 कम है, ये 40 से 2 ज़्यादा है। मतलब ओवरऑल कितना होगा? अगर दोनों को प्लस करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। यानी 40 का 40 ही रहेगा। परंतु यहाँ देखिए, ये 40 से 5 ज़्यादा है, ये 40 से 6 ज़्यादा है, और ये 40 से 4 ज़्यादा है। यानी ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 15 का। मतलब ये ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये 40 से 15 बड़ा ही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इसको। एक टैंक कंटेन
3500 milliliters of water. If its capacity of 0.05 kiloliter, what percent of tank is empty? यानी एक पानी के टैंक में इतना पानी है, इतना पानी अभी है, मिलीलीटर में है, परंतु उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? इतनी है टैंक की। तो कि टैंक का कितना प्रतिशत भाग खाली है? तो यानी ये तो हुआ भरा हुआ और ये हुआ पूरा टैंक, ठीक है। दोनों का अनुपात ले लीजिए, ये तो है 3500, ठीक है, ml में, और ये किस में है? 0.005 किलो लीटर में। अगर दोनों को हम लीटर में चेंज कर दें, इसे भी लीटर में चेंज कर दें, तो लीटर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे बताओ? तो पहले इससे कर लो। लीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, किलो लीटर से लीटर में जाएंगे, जैसे किलोग्राम से ग्राम में जाते हैं, 1000 से। तो यहाँ तो आ गया 5 लीटर आ गया। अब यहाँ मिलीलीटर से किलो लीटर में मिलीलीटर से लीटर में जाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। 1000 से नहीं, 100 से। तो कितना हो जाएगा? अरे 100 से नहीं, 1000 से, सॉरी, क्या बक रहा हूँ मैं। तो इतना आ जाएगा, ठीक है। यानी 5 में से 3.5 लीटर भरा हुआ है, तो खाली कितना है? 1.5। 1.5 लीटर खाली है। पर हमें क्या पूछा है? परसेंटेज किसका? टंकी की। टंकी का कितना भाग खाली है? तो 1.5 लीटर खाली है। किसका? टंकी का, टोटल टंकी का। तो 5 नीचे ले लेंगे, जैसे टोटल मार्क्स में से इतने मार्क्स आते हैं ऐसे। तो 5 से नीचे 10 आ गया, 3 पे ये 0 से 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 30% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आप भी आसानी से टिक कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा ये भी समझ में। सिंपल सही था ये भी। आपको भरा और पूरा का अनुपात लेना था। भी भरा हुआ कितना है और पूरी टंकी की कैपेसिटी कितनी है, एक कॉमन यूनिट में चेंज करना, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कॉमन में चेंज किया था। या तो आप इसे पूरा किलो लीटर में चेंज कर देते, या इसे पूरा का पूरा मिलीलीटर में चेंज कर देते, परंतु मैंने क्या किया? दोनों को लीटर में ले आया मैं इसे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या है। एक स्टेशनरी सप्लायर ने प्रीमियम पेन के 8 बॉक्स और स्टैंडर्ड पेन के कुछ बॉक्स ऑर्डर किए। यानी प्रीमियम पेन के तो कितने किए? और 8 बॉक्स, और स्टैंडर्ड पेन के कितने किए? कुछ बॉक्स, मान लीजिए n बॉक्स करिए ऑर्डर इन्होंने। प्रति बॉक्स प्रीमियम पेन का मूल्य स्टैंडर्ड पेन के मूल्य से दुगना था। अगर मूल्य की बात करूं, मैं प्राइस की बात करूं, तो जो प्रीमियम पेन का मूल्य है ना, वो उससे दुगना है। यानी अगर ये x है तो ये कितना होगा? 2x होगा, ठीक है। अब क्या हुआ? तो जब ऑर्डर डिलीवर किया गया तो प्रीमियम पेन और स्टैंडर्ड पेन के बॉक्स की संख्या गलती से आपस में बदली गई थी। इससे क्या हुआ? जो कुल बिल था ना, उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। मतलब बाद में क्या हुआ? वो संख्या आपस में बदल गई, और जिसके कारण क्या हुआ? बॉक्सों की संख्या बदलने के कारण बिल में जो पहले बिल बना था ना, उससे 25% अधिक बन गया। तो सबसे पहले तो हमें पहले बिल पता होना चाहिए कितना बना। तो बिल कैसे बनेगा? गुणा कर कर। मान लीजिए एक पेन 2x का है, तो 8 पेन कितने के होंगे? 8 गुणा 2, 16x के। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? nx, मतलब पहले जो बिल बना और बाद का बिल, ठीक है। पहले अगर 16x प्लस nx बना, तो बाद का देखो अब कैसे बनेगा। अब क्या है? संख्या आपस में बदल गई। संख्या क्या हुई? आपस में बदल गई। यानी ये 8 यहाँ पे आ गया और ये n यहाँ पे चला गया। तो अब बाद का क्या बना? 2nx प्लस 8x। बाद का क्या बना? 2nx प्लस 8x। और जो बाद का है वो, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मान लीजिए 25% की वृद्धि हुई। कहा है पहले अगर 100% की वैल्यू थी ये, जितने की वैल्यू होती है उसे नीचे लिखते हैं, तो अब वो कितने की हो गई? बढ़कर 125% की हो गई, ठीक है। अब यहाँ से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 25 से 4 पे गया, 25 से 5 पे गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 16 पंजे 80x, 5nx, 4 दूनी 8nx, प्लस 8 चौके 32x। एक्स वाले एक तरफ की लीजिए, एन एक्स वाले एक तरफ। ये 5nx इधर माइनस होगा, ये बन जाएगा, और 80 में से 32 गए, ये आ गया आपका 48x। ये x से आपका x कट गया। n की वैल्यू क्या आ गई? 48/3 यानी 16। मतलब जो n जो है वो, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 16। यानी क्या हो जाएगा? 8/16।
16। ये आपके प्रीमियम पेन है और ये आपके स्टैंडर्ड पेन है। यही पूछा है, प्रीमियम पेन के मूल बॉक्स की संख्या और स्टैंडर्ड पेन के मूल बॉक्स की संख्या का अनुपात। अगर प्रीमियम पहले बोला तो प्रीमियम ऊपर लेंगे, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो आपका अनुपात क्या आ गया, 1:2। तो ऑप्शन सी आपने आंसर दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक मेथड से, सिंपल तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलो अब देखिए, अब स्मार्ट अप्रोच आप इसे कैसे लगा सकते हो। आप इसे थोड़ा कैसे सोच सकते हो क्वेश्चन को। वैसे होगा तो ऐसे ही है, पर थोड़ा सा और सोच सकते हो आप, कैसे करोगे वो देखिए। अब उसने कहा भी जो संख्या है वो किस अनुपात में है, 8, और दूसरा क्या है, n। ये प्रीमियम है, ये क्या है, स्टैंडर्ड। ठीक है, और मूल्य क्या है, ये दुगना है। मान लीजिए ये 1 यूनिट है, तो दूसरा कितना होगा, दुगना इसका, 2 यूनिट। यानी मूल्य कितना होगा, 16 प्लस n। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप कैसे कर सकते हो। आप ना ट्राई ऑप्शन से जा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से आप ट्राई करके देख सकते हो। चलो ऑप्शन आप सी ही लेके चलिए एक बार। यानी 1:2, मतलब अगर ये 1 यूनिट है तो ये कितनी होगी, इसके अनुपात इसका क्या है, दुगना, मतलब ये कितना होगा, 16 होगा। तो अब देखिए, पहले जो मूल्य बन रहा था हमारा, क्या बन रहा था, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, यानी 32 बन रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने कहा भी बॉक्स आपस में बदल गए, यानी 8 यहाँ चला गया और 16 यहाँ। तो 16 दूनी 32, 8 एकम 8, तो 32 प्लस 8 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा भी 25% की वृद्धि हुई है। देखिए 25% की हुई है वृद्धि, 32 से 40 चला गया, मतलब 8 की वृद्धि हुई है, कितने पे, 32 पे। अगर 25 आ गया तो सही है, हमें हमारा जो ऑप्शन लिया है हमने सही पुट किया है। तो हाँ देखो, 25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो आप इसे ट्राई ऑप्शन से ऐसे करके देख सकते थे। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, ऐसे आप ट्राई ऑप्शन से ही आप इसमें जा सकते हो इजीली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। क्या है, देखिए ये भी आपका सिंपल इंटरेस्ट से है। सिंपल इंटरेस्ट से नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट से। ए प्रिंसिपल 1 लाख इज इन्वेस्टेड एट ए 10% पर एनम कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंडेड एनुअली। आफ्टर हाउ मैनी ईयर विल द अमाउंट ग्रो टू दिस। कितने साल में अमाउंट हमारा इतना चला जाएगा। चलो एक बार मैं अमाउंट का आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू, वैसे जरूरत नहीं है फॉर्मूले की इस क्वेश्चन में, पर मैं आपको थोड़ा सा ना पहले कंसेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ। मैं जब मैं डायरेक्ट करूँगा ना तो आपको समझ में आना चाहिए भी ये डायरेक्ट हुआ किस कारण है। तो अमाउंट क्या है हमारा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी है। ये आप पढ़ते आ रहे हो कभी से। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो लूँ तो वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी हो जाएगा। ठीक है, अब अमाउंट भी दिया है हमें, कितना दिया है, 1,331, और प्रिंसिपल भी दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है हमारा, ये जीरो मैंने पहले ही काट दी दिमाग में, तो ये यहाँ से यहाँ कट गया। ठीक है, और रेट क्या है, 8 न 10%, तो मैं यहाँ लूँगा 10, तो ये क्या बन जाएगा, 110 अपॉन 100 की पावर क्या हो जाएगी, टी। यहाँ से जीरो कट गया, यहाँ से जीरो कट गया। तो यहाँ से अब देखो, 1,331, 1,000, 11 अपॉन 10 की पावर टी। अब यहाँ से सोचो, मुझे इसे किस में चेंज करना है, इसकी बेस फॉर्म में चेंज करना है इसको। तो मैं इसे बेस फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, इसकी पावर की फॉर्म में। ये कितने की पावर है, 10 की पावर 3 है, और ये कितने की पावर है, 11 की पावर 3 है। मतलब ये टोटल कितने की हो गई पावर हमारी, 10 ये होगी। मतलब टी अगर कंपेयर करें तो टी किसके इक्वल आ गया, टी की डायरेक्टली हमारा 3 के इक्वल आ गया। आंसर आप ए दे सकते हो। ये हो गया आपका, फॉर्मूले से आपने कैसे किया। ठीक है, अब देखिए आप इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट का खेल देखिए आप इसे कैसे करोगे। आपने दोनों का अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो ले लेना है। ले लीजिए, ये आपका 1 लाख है, ये आपका जो भी है लिख दिया, जीरो से आपका जीरो कट गया, तो आपका रेशो क्या आया, 1000 अनुपात 1,331। अब आपको रेट का रेशो ले लेना है। रेट का रेशो क्या होगा, 10% से बड़ा है, बढ़ेगा ही, इंटरेस्ट जुड़ेगा ही।
बढ़ेगा ही, देखो ये बढ़ नहीं रहा है, 1000 से 1331 जा रहा है, तो मतलब 10% से बढ़ेगा। तो 10% को आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या आएगा, 1/10, मतलब 10 पे 1 की वृद्धि होगी, तो 10 से क्या होगा 11। बस कितने की पावर है 11 की, 3 की पावर है, 11 की पावर 3 है। यहाँ भी कितने की पावर है, 10 की पावर 3 है। बस जितने की पावर होती है वो टाइम पीरियड होता है। ऑप्शन ए आप आंसर दे सकते हो। कितना सिंपल था देखो। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मैंने वो भी बता दिया अभी क्यों ये कंसेप्ट लगा, अब आया पता लग गया होगा भी आपका ये कंसेप्ट क्यों लगा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है आपका। एक दुकानदार को एक वस्तु एक दुकानदार को एक वस्तु 125 रुपए की हानि होती है। यह हानि प्रतिशत 5% थी। मान लीजिए वस्तु कॉस्ट प्राइस कितना है, 100% है। अब उस पे 5% की हानि हुई, ठीक है, तो वो अब कितने की रह गई है, 95% की रह गई है। तो हमें क्या पूछा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए 5% की हानि हुई है और कितने की हानि हुई है, 125 की, मतलब ये जो 5% की वैल्यू है वो कितनी है, 125। जो 125 की वैल्यू है वो 5% है। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना मानना है, 100%। तो आपका प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 5 से 20 पे 125 को 20 से गुणा करेंगे 2500 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन सी हो गया। कितना सिंपल था। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पढ़िए इसको, आंसर पहले ही मार्क हो रहा है, क्या चक्कर है भाई। तो देखिए, एन आर्टिकल मार्क्ड एट 800 रुपये, ठीक है, मार्क कर रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है हमारा 800 रुपये। देखो कितना सिंपल ही करेंगे इस क्वेश्चन को। एक शॉप ओनर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 12% का डिस्काउंट देगा और स्टिल गेन करेगा 8%। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो मैंने मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन बताया था आपको, क्या होता है, क्या होता है, एम पी अपॉन सी पी हमारा क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, इसे याद कर लीजिए, आपका डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। तो अब देखिए यहाँ पे, अब एम पी और सी पी का हम रेशो लेंगे, ठीक है। देखो कैसे, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, यानी 100 में अगर प्रॉफिट होगा तो जुड़ेगा, अगर लॉस होगा माइनस होगा। आपने यहाँ देखा गेन कितने का हो रहा है, 8% का, मतलब 100 में 8 जुड़ेगा तो क्या होगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस कब सामने क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट, तो यानी 100 में कितने का डिस्काउंट है, 12 का, तो कितने की वैल्यू रह गई, 88 की। ये आ गया अब रेशो एम पी और सी पी का, मतलब एम पी की 108 यूनिट की वैल्यू है और सी पी 88 की। और यहाँ पे देखो एम पी तो दे रखा है हमें 800, यानी जो 108 की वैल्यू है वो कितनी है, 800, ठीक है। हमें क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस, वस्तु का अनुमानित क्रय मूल्य निकालना है। तो हमें 88 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसे करेंगे सोल्व। देखो कुछ कटता है 4 से 27 पे और 4 से 2 पे, 8 दूनी 16, 176 गुणा 100। तो ये 27 से आपका जाएगा 6 पे, 6 3 18 होता है, उससे तो कम ही है ये, तो 6 पे। तो ये होगा 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 162, ठीक है। 162 में 14 जोड़े 140 हो गया, ठीक है। अब ये जाएगा आपका 5 पे, 5 पे जा सकता है, 5 या 15 और 3, हाँ 5 पे, तो 65 से शुरू होगा आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करने का नहीं था, सिंपल ही क्वेश्चन था, आपको बस रेशो निकालना था। आप ये जरूर रखना, लर्न एम पी और सी पी का रिलेशन, अगर आपके ये लर्न होगा आप इसे कर सकते हो आसानी से। तो देखिए नेक्स्ट, चलो हो गए आज के 15 क्वेश्चन हमारे पूरे। 15 क्वेश्चन करके बहुत ईजिली आप मैथ को कवर कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट डे 1 डे एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा जो मैंने कराया है कंसेप्ट, और जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। आप देख लो, मैंने पहले 15 20 क्वेश्चन भी कराए हैं, टोटल हमारी 7 क्लासेस हो गई हैं। और हमने यहाँ पर लगभग 110 या 120 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं 7 क्लासेस से। वो भी मैंने अलग अलग तरीके से लिए हैं क्वेश्चन, अलग अलग टॉपिक से।
अगर वो आपने कर लिए, बहुत मदद मिलेगी आपको किसी भी एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करता हूँ ये आप करोगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को राम-राम, बाय-बाय।